दोस्तों, मोहन बहुत ही कम बोलता था, जिसके कारण लोग उसे घमंडी कहकर बुलाते थे। और इसी कारण से मोहन को खुद पर गुस्सा आने लगा और वो बहुत ही परेशान होकर दूसरे गांव में चला जाता है, क्योंकि उस गांव में महात्मा बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। तो मोहन जाकर महात्मा बुद्ध से अपनी सारी समस्या बताता है और कहता है, मुनिवर, मेरा स्वभाव बहुत कम बोलने वाले लोगों जैसा है, जिसके कारण जितना आवश्यकता होता है मैं उतना ही बोलता हूं और इसी कारण लोग मुझे घमंडी समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध मोहन की सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र मोहन, आपको तो अपने ऐसे स्वभाव के कारण खुश होना चाहिए। चलिए, मैं आपको कम बोलने के 5 फायदे के बारे में बताता हूं, जिससे तुम्हें खुद पर गर्व होगा। और आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहला फायदा, कम बोलने से ध्यान बढ़ता है। जो ज्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक बताने लगते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसी कारण उन्हें सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनने का प्रयास करते हैं, उन्हें 2 फायदे होते हैं। पहला, उन्हें जानकारी मिलती है और दूसरा, वे मिली हुई जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। दूसरा फायदा, कम बोलने से पछतावा नहीं रहता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में लोगों को बता देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोले लेकिन सोच विचार कर बोले। ऐसा करने से आपको पछतावा नहीं होगा कि ये बात मुझे बतानी ही नहीं चाहिए थी। और आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, तीसरा फायदा, कम बोलने से बातों में गंभीरता आती है। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है लोग आपको घमंडी समझे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लोग जरूरत के समय बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बातों में गंभीरता आती है, जिससे सभी लोग आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। चौथी फायदा, कम बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके अनुसार आप एक उचित प्रतिक्रिया देने के योग्य बन जाते हैं। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिल से सुनते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य ही कुछ अच्छी बातें होंगी, काम की बातें होंगी। 5वां फायदा, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो लोग कम बातें करते हैं उनमें एक खासियत होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती है। इसलिए आपको ज्यादा ना बोलकर बल्कि कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहिए। इन फायदों के बारे में जानकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें।